भाई उत्तराखंड में जिनका ब्याह ना हो रहा ना भाई वो मैथा संपर्क करया। जिनका उत्तराखंड में शादी नहीं हो रही है, कुमाऊं रीजन में अल्मोड़ा, बागेश्वर, चंपावत, बेरीनाग, कड़ाई गंगोली, राय आगर, शेराघाट, मरोड़ा खान, बिस्ना खान, हल्दू, जमतड़ी, कौल पानी, बिरगुल, बुंगा छिना, बमनपुड़ा, इन जगहों से लड़कियां भी संपर्क करें, लड़की भी संपर्क करें, ज़्यादा से ज़्यादा संपर्क करें। मेरे पास अभी 150-200 कुंडलियाँ नई आ गई है, कैप्टन मेजर सब तरीके के हैं। नॉर्मल वाले भी, बीएससी, बीएड, एमटेक, बीटेक, बीकॉम, बीएड वाली लड़कियां, बढ़िया अच्छी खासे रिश्ते नए आ गए हैं। आप घबरा के रहो, टेंशन मत करो। जिनकी शादियां नहीं हो रही भाई संपर्क करें, और पढ़े लिखे भी करें, और जो ठीक ठाक लड़के हैं उस टाइप के जो अच्छी जॉब में है, अच्छी सैलरी ले रहे हैं, वो करें भाई संपर्क ज़्यादा से ज़्यादा। क्योंकि आप लोग संपर्क नहीं करेंगे तो कैसे शादियाँ होंगी बताओ। शादीराम घर जोड़े आपकी शादियाँ कैसे कराएगा बताओ। कई लोग तो मुझे कह रहे हैं कि यार फ्रॉड है, फ्रॉड मतलब पैसा ले रहा है। अरे भाई यार एक चीज़ बताओ, 300-500 रुपये क्या होता है बताओ आज की डेट में। यार इतनी माथा पच्चीसी कर रहे हैं, आप लोग के फ़ोन अटेंड कर रहे हैं, सर दर्द हो जाता है, इधर उधर जाते हैं, गाड़ी में तेल लगता है, मिठाई का डब्बा ले जाना पड़ता है, फल फ्रूट ले जाना पड़ता है। 100 रुपये किलो तो संतरे हो रहे हैं, लगाओ ये ले जाना पड़ता है। मैं कैसे दूँ बताओ। खाली हाथ किसी के घर में चले जाऊँ मैं बताओ। तेल लग रहा है, अभी पेट्रोल 100 रुपये लीटर चल रहा है, 90-92 जो 100 रुपये लीटर तेल हो रहा है। इतना खर्चा लग रहा है पेट्रोल में, गाड़ी में इंजन ऑयल लग रहा है, जाना आना है, समय बर्बाद हो रहा है। आप लोगों के साथ मैं बात कर रहा हूँ, आदमी कह रहे हैं यार 300-500 में लूट रहा है, पुलिस में धमकी दे रहे हैं, जा रहा हूँ मैं पुलिस में, तुम्हारी रिपोर्ट कराते हैं, ये बेवकूफ़ बना रहा है लोगों को, ठग रहा है। अरे यार भाई क्या ठग दिया बताओ। आपकी जायदाद ले ली क्या? 3 करोड़ रुपए ले लिए आपसे, 3 लाख रुपए ले लिए। 300-500 रुपये क्या होते हैं यार आज की डेट में बताओ। है क्या होते हैं 300 रुपये 500 रुपये। और जो आप लोग करोड़ों रुपए ठगे जा रहे हैं वहाँ, उनकी नहीं करोगे आप रिपोर्ट। ये 300-500 में रिपोर्ट करने चले जा रहे हैं भाई। क्या समाज है यार। क्या देखो, जो आदमी 300-500 रुपये में रिपोर्ट कर रहा हो, क्या लड़की का पेट पालेगा, क्या बच्चे पालेगा बताओ। है पक्का जो ये 300-500 में रिपोर्ट कर रहे हैं ना, ये इनकी 2,000 रुपये भी सैलरी नहीं होगी। ये कहीं बर्तन बर्तन धो रहे होंगे कहीं होटलों में। ये रात को खाए पिए में टैट होके गाली गलौज करते हैं अंटे संटे बेसाब। मतलब फिर जैसे मैं फ़ोन नहीं उठाऊंगा, फिर वीडियो कॉल करेंगे, मतलब ये चेक करने के लिए सच्ची में है नहीं वो आदमी। और क्या कहते हैं, कई तो मतलब गाली गलौज अंटे संटे। अब क्या बताऊँ यार, उनकी क्या गालियाँ, माँ की देखी ऐसी अंटे संटे गालियाँ करते हैं। देखो ना भाई, ये एक पंडित आदमी को ये गले रहे हैं, क्या भला होगा इन लोगों का बताओ। है मैं कह रहा हूँ, इन जो ये अंट संट वो कर रहे हैं ना, ये तुम्हारे चक्कर में ही इन लड़कियों की शादियाँ नहीं हो पा रही है, इन लड़कों की भी नहीं हो पा रही है नए रिश्ते। क्योंकि आदमी क्या है ना, ये गुमराह कर रहे हैं, कमेंट करके गुमराह। अरे भाई मेरे से मिलो ना, तुम सामने मिलो, तुम पिथौकड़ में मिलो मेरे से, अगर तुम्हें यकीन नहीं है। भाई लोगों, उत्तराखंड में जिस भाई की शादी नहीं हो रही हो मुझसे संपर्क करें भाई। मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते भी हैं, गरीब परिवार के भी हैं, मिडिल क्लास के भी हैं, हाई क्लास के भी हैं। और आप लोग घबराएं ना, चिंता मत करें। जो दूसरों के भड़कावे में आ रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं, कमेंट में गलत लिख रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई लोगों। ना मैं फ्रॉड हूँ, ना मैं फोर्जरी काम कर रहा हूँ। मैं ईमानदार आदमी हूँ, ऐसे गलत काम नहीं करता हूँ भाई। आपको नंबर दूंगा, आप लड़की वालों से खुद बात करेंगे अपनी ज़िम्मेदारी में। मैं आपको नंबर प्रोवाइड कराऊंगा, और उसकी फ़ीस लगती है सर, जो हम मेहनत करते हैं। क्योंकि मैं स्पष्ट बोलता हूँ कि मेरे पास कॉन्टैक्ट नंबर रहते हैं लड़की वालों के, मैं उनका आपको नंबर दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा, उसकी फ़ीस लगेगी। आप बात करिए अपने ज़रिए, अपनी ज़िम्मेदारी में बात करिए, फोर्जरी ठगी का काम मत करिए। साफ बता दीजिए लड़का ऐसा है वैसा है, ये करता है। क्योंकि कई लोग ठग के शादी करते हैं, बाद में डिवोर्स होने के कारण यही रहते हैं, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, वकीलों की जेब भरते हैं, बहुत परेशानी में रहते हैं। भाई ऐसे काम बिल्कुल ना करें, साफ स्पष्ट बता दें उनको, ताकि उनको आप धोखे में ना रखें। लड़की वालों का नंबर लीजिए मुझसे और बात करिए, अपनी जिम्मेदारी में काम करिए। हर तरीके के लड़कियों के कैप्टन, मेजर, बीटेक, एमटेक, सीटेक, बीटेक, एमबीए, बीबीए, बीकॉम, एमकॉम, एमए, बीए, सब लड़कियों के हैं। होटल मैनेजमेंट वालों के लिए भी है, सब लड़कियां हैं मेरे पास। ठाकुर, पंडित, एससी, एसटी, ओबीसी, गोस्वामी, 2-3 है। क्योंकि कुमाऊं में जिसको नहीं मिल रही है भाई, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर, गरुड़, ग्वालदम है, ये गरुड़ वाले घर हैं, सोमेश्वर वाले, हल्द्वानी वाले हैं, हल्दूचौड़, ये लोग संपर्क करें भाई। तो आप घबराओ मत, चिंता मत करो, बैठे हैं भाई, इसीलिए हम शादीराम घर जोड़े। दोस्तों सिलेंडर की इतनी मारामारी हो गई, कहाँ गए ये सिलेंडर, कहाँ गुम हो गए।
सिलेंडर तो दो सपनों में देखने हो गए यार भैया। खाना बनाने के लिए भी यार मेरे पास ना लकड़ी है, ना स्टोव है, ना तेल है, ना गैस है। क्या करूँ, कहाँ खाऊँ? और होटलों में जाएं तो वहाँ होटल भी आधे से ज़्यादा बंद हो गए हैं यार। मतलब कहाँ गए ये सिलेंडर? हैं? कब तक नहीं मिलेंगे सिलेंडर? कब तक लोगों को लाइन लगानी पड़ेगी? आज को 2 बजे रात, 12 बजे रात से लाइन लगा रहे हैं, 5-5, 6-6 घंटे खड़े रह रहे हैं, तब जाके सिलेंडर मिल रहे हैं। सरकार कुछ करे, कुछ ध्यान दें, हम गरीबों को ध्यान दें, या तो हमारी कोई पेंशन लगाओ आप। क्या करेंगे हम, कैसे खाएं बताओ? हमारा पूरा नहीं हो रहा है भाई। घर में बिटिया है, बहन है, माता जी हैं, भाई हैं, बंधु हैं, सब है। सिलेंडर नहीं मिल रहे, क्या करें बताओ? किसके दरवाजे खटखटाए? लकड़ियाँ खरीदने जाए, लकड़ियों के भाव बढ़ा दिए, 1500 रुपये कुंटल कर दिया है, 2000 रुपये कुंटल कर दिया है। कहाँ से लाएं बताओ लकड़ियाँ? किसके घर में जाएँ? गोबर के लिए जा रहे हैं, गोपटोले के रेट बढ़ा दिए हैं, 50 रुपये कंडा हो गया है। बताओ भाई, सिलेंडर नहीं मिल रहा भैया। कब तक चलेगी ये महामारी? कब तक झेलना पड़ेगा? कभी कोरोना काल झेलना पड़ा है, कभी सिलेंडरों की मारामारी हो रही है। पूरे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता वाले जो प्लेन्स में रह रहे हैं, वो गाँव में आने लगे, लॉक लगा के ताला बंद करके। भाई ये सिलेंडर के लिए क्या करें बताओ? अभी रही में गाड़ी आई थी, इतनी लाइन, कम से कम 400-500 लोग ठहरे यार। मैं दिखाता ना वीडियो में, आप कहते यार क्या करें बताओ? कहाँ जाऊँ मैं, किसके दरवाजे खटखटाऊँ? भाई किसी के पास सिलेंडर है तो प्लीज़ दे दो यार भाई लोग, जो भी यार भाई प्लीज़। सिलेंडर यहाँ भूखे मर रहे हैं यार, क्या करें बताओ? मतलब बच्चे भूखे मर जाएंगे, सिलेंडर ही नहीं है। और आदमी रात रात भर 3-3, 4-4 घंटे लाइनों में खड़े रह रहे हैं, फिक्स से सिलेंडर आ रहे हैं। कह रहे कहाँ गए ये सिलेंडर? हैं? पहले कैलेंडर देखने मुश्किल होते थे, अब सिलेंडर देखने मुश्किल हो रहे हैं। और किसके दरवाजे खड़े? दोस्तों, लोग कह रहे हैं पिथौरागढ़ में लड़कियों की कमी हो गई और पहाड़ों में लड़कियों की कमी हो गई। मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा वो बुद्धू आदमी कौन है जो ऐसा कहने की लड़कियों की कमी हो गई। भाई साहब, लड़कियों की कोई कमी नहीं है, कहीं कमी नहीं है। किसी भी गांव में जाओ आप, सतगढ़ में जाओ, पलेटा में जाओ, मजेड़ा में जाओ, खुनी में जाओ, बाटा में जाओ, सिरड़ जाओ, पुनेड़ी में जाओ, चंडाग में जाओ, भुरमुड़ी में जाओ, नाकोट में जाओ, झूड़ी मलान में जाओ, अखवलिया में जाओ, मुजगल में जाओ, नगरोड़ा में जाओ, भटूड़ा में जाओ, देवलथल में जाओ, बिस्ना खान में जाओ, हल्दू में जाओ, जमतड़ी में जाओ, कहीं जाओ, किसी भी गांव में जाओ, भरपूर लड़कियां हैं, भरपूर लड़कियां हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि लड़कियां पढ़ी लिखी है भाई। बीएससी, बीएड, एमटेक, बीटेक, सीटेक, एचएम, होटल मैनेजमेंट। लड़की क्या कर रही है? बाजार में काम, मोबाइल की दुकान में, कपड़े की दुकान में, सूट साड़ी की दुकान में, अस्पतालों में, है हर जगह लड़कियां आगे है भाई। और लड़का क्या है? हाई स्कूल, इंटर, एचएम, बर्तन धो रहा है, अब किसी के घोड़े चरा रहा है, बकरी चरा रहा है। ऐसे कहाँ लड़की मिलेगी यार बताओ? है कोई कुछ कर रहा है छोटा मोटा काम। भाई पढ़ी लिखी लड़कियां हो गई है, समझदार लड़कियां हो गई है, ऊंच नीच सब जानती है। लड़कियों को बदनाम करना छोड़ दो, लड़कियां बहुत आगे बढ़ चुकी है, लड़कियां समझदार है। कोई भी माँ बाप ये नहीं चाहेगा कि मेरी लड़की गलत घर जाए। हर एक माँ बाप चाहते हैं कि अच्छा परिवार मिले। एक अकेला लड़का हो, बाजार में मकान हो, बीटेक करा हो, एमटेक करा हो, या फौज में हो, है असिस्टेंट कमांडेंट हो, डिप्टी कमांडेंट हो, है सीजीएल निकाला हो, पटवारी हो, दरोगा हो, लेखपाल हो, है ऐसी नौकरियां देखता है। टीचर हो, सम्मानित। भले तुम 1 करोड़ कमाओ बिजनेस में, कौन पूछ रहा है उसको? और वहीं पर सरकारी नौकरी वाला 20,000 रुपये कमा रहा होगा, इज्जत है उसमें। सरकारी नौकरी सालों साल टिकने वाली नौकरी है। बिजनेस क्या है? आज है कल नहीं है, कल बंद हो जाए। बिजनेस का कोई भरोसा है? यही लोगों की, लड़की वालों की दिमाग में बैठ गई ये बात, सब लॉकडाउन के चक्कर में। इसीलिए लड़कियां नहीं मिल पा रही, और जिनको नहीं मिल रही है मुझसे संपर्क करें अगर नहीं मिल रही। उत्तराखंड की समस्त जनता से मैं कहना चाहूँगा, उत्तराखंड में 16,000 कुछ गांव हैं। मेरी आवाज़ उन गांव तक पहुँचे, और मैं कहना चाहूँगा मेरे पास अच्छे अच्छे लड़के हैं, आईटीबी में है, एसएसबी में है, सीआरपी में, सीजीएल है, सरकारी नौकरी में। कृपया वो अपना, मेरा एक कॉन्टैक्ट नंबर है, अपनी लड़की का रिश्ता मुझे दीजिए। मैं अच्छे घरों में रिश्ता कराऊंगा, टेंशन मत लो, घबराओ मत। मैं सीरियस होकर बात कर रहा हूँ, आज कोई मजाक के मूड में नहीं हूँ। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी लोग मुझे ठग कह रहे हैं। अभी एक आदमी का कमेंट आया था, वो बोल रहा मैं तुम्हारी थाने में रिपोर्ट करके आया हूँ। भाई साहब, तुम रिपोर्ट करो, कोई बात नहीं, करो। देखो, अगर मैं गलत काम कर रहा हूँ तो आप रिपोर्ट करो। अगर मैं गलत काम नहीं कर रहा हूँ तो लोग, जनता मेरे साथ खड़ी है।
देखो भैया, मैं दिन भर आपका फ़ोन अटेंड कर रहा हूँ, मैं लोगों के पास जा रहा हूँ, रिश्ते ढूंढ के ला रहा हूँ, मेरी गाड़ी में तेल लग रहा है, खर्चा लग रहा है, जाने आने का खर्चा है, तेल पानी का खर्चा है। अगर कहीं पर तुम नाश्ते के लिए भी बैठते हो तो कम से कम आपका 100 रुपये का नाश्ता होता है। और कहीं पर लंच के लिए बैठो, दिन में मतलब खाना खाओगे तो 1000, मतलब 100, 150, 200 रुपये तो आपके लगेंगे लगेंगे। फिर गाड़ी में तेल है, 300 रुपये आपके, 500 रुपये लगेंगे लगेंगे। भैया एक चीज़ बताओ, अगर मैं आपको आपके मतलब 500 रुपये ले रहा हूँ, ठीक है, और मैं आपको रिश्ता भेज रहा हूँ, वो 3 नंबर भेज रहा हूँ उनके घर वालों के, उनमें आपकी बात नहीं हो पा रही, तो इसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है ना भाई। शादी होना ना होना ये तो किस्मत की बात है। लेकिन मैं, आप ये मत समझो कि मैं कंप्लीट शादी करा दूंगा आपकी। कंप्लीट शादी का जिम्मा भाई मैं नहीं ले सकता हूँ। मैं रिश्ता बता दूंगा, उनका नंबर दे दूंगा, उसकी जो छोटी मोटी फीस होती है वो मुझे देनी पड़ेगी। बाकी आप बात करिए, आपकी जिम्मेदारी है, अपने हिसाब से बात करिए, वो आपका मैटर है। आप मिलिए, मिठाई ले जाइए, फल फ्रूट ले जाइए, काजू कतली ले जाइए, कुछ भी ले जाइए। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि भाई आप छुपो मत, घबराओ मत, चिंता मत करो। पिथौरागढ़ की जितनी भी जनता है, पंडित हो, ठाकुर हो, SC है, ST हो, OBC हो, कोई भी कास्ट में हो, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों का रिश्ता दीजिए, ताकि मैं उन लड़कों तक आप पहुंचा दूँ। आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, मुझे फ़ोन करिए बस। मैं पांडे जी शादीराम घर जोड़े, पिथौरागढ़ की सारी जो मतलब जिनके शादियाँ नहीं हो रही, मैं कराऊंगा, चिंता मत करो। मैं ढूंढूंगा, हर तरीके के ढूंढ के दूंगा, ये मत समझो फ्रॉड नहीं हूँ, घबराओ मत, चिंता मत करो। अब लेकिन जब मुझे लड़कियों के रिश्ते ज़्यादा आएंगे तभी तो मैं आपको दे पाऊंगा। अब लड़की वाले घबरा रहे हैं, क्यों घबरा रहे हैं, किसने धमकाया है, क्या हो रखा है, या मतलब क्यों झेप रहे हैं, मतलब मौसम की तरह, मौसम के उससे झाँप रहे हैं, या पता नहीं क्यों चिंता कर रहे हैं, क्यों नहीं दे रहे हैं मुझे रिश्ता, ये समझ में नहीं आ रहा। या उनको शर्म लग रही है कि फ़ोन में कैसे बात करें, ये मैं नहीं जानता। ज़्यादा से ज़्यादा रिश्ता दीजिए, तभी आपके संजोग बनेंगे। और अगले महीने सीज़न आ रहा है, फिर आ रहा है शादियों का, बम्पर शादियाँ होंगी, टेंशन मत लो। हम बैठे हैं, तो हम इसीलिए बैठे हैं, ये मुद्दा जब मैंने उठाया है उत्तराखंड में, तो भाई हम पूरा करेंगे, आप घबराओ मत। लेकिन सिर्फ ये है कि 3 रिश्ते देंगे आप, उसमें आपने खुद बात करनी पड़ेगी, जो छोटी मोटी फीस लगती है 300 500 वो देनी पड़ेगी। देखो भाई, कल एक आदमी कमेंट क्या कर रहा है, मैं कल कमेंट चेक कर रहा था। मैं कभी कभार कमेंट भी चेक करता हूँ ना लोगों के, उतना तो टाइम होता नहीं है, लेकिन कभी कभार चेक कर लेता हूँ। कल मैं एक कमेंट चेक कर रहा था, उसमें एक लड़के ने क्या लिख रखा है, तुम प्राइवेट नौकरी वालों को लड़की मत दो, सरकारी वालों को दो। और सरकारी वाले में अगर लड़के ने शादी कर ली तो कल के दिन डिवोर्स भी हो सकता है, फिर क्या होगा बोल। अरे मूर्ख प्राणी, तुझे ये पता है कि डिवोर्स क्या चीज़ होती है? पहले बात तो डिवोर्स पुख्ता सबूतों के बावजूद दिया जाता है, और दूसरी बात है कि अगर फौजी लड़का है या कोई सरकारी नौकरी में है, भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत उसको है। अगर वो डिवोर्स देगा ना तो आधी तनख्वाह देनी पड़ेगी उसको, अपनी पत्नी को, ठीक है, ये चीज़ होता है। और दूसरा, एक लड़की ने कमेंट कर रखा है कि ये फेक वीडियो बनाता है। अब देखो, ये फेक बताऊँ कौन लोग कह रहे हैं, जिनके काम नहीं हो रहे हैं, ये लोग मेरे से नंबर ले रहे हैं, ठीक है, उसकी फीस पेड कर रहे हैं, तो बाद में देखो लड़का ड्राइवर निकल जा रहा है या कम पढ़ा निकल जा रहा है। देखो मैं नंबर तो दे रहा हूँ भाई, ले रहे हैं ये, ठीक है, मैं कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं कर रहा हूँ, इच्छा से ले रहे हैं, ठीक है। उसमें मेरे को फीस भी दे रहे हैं, अपना जो है खर्चा पानी हमारा तेल पानी का। उसके बाद इनका काम नहीं बन रहा, लड़की वाले कह रहे हैं भाई हम ड्राइवरों को, मतलब सीधे तो नहीं कह रहे, कोई भाई बुरा लगता है किसी को भी, मतलब चालक जो है आपकी एजुकेशन कम है, इस टाइप से बहाना बना रहे हैं, तो ये लोग सोच रहे हैं कि किसी की भी शादी हो जाएगी। अरे यार, चलते फिरते किसी की भी शादी हो जाएगी, आप बताओ? नहीं हो सकती ना भाई, चलते फिरते किसी की भी शादी। एजुकेशन होता है, कोई प्रोफाइल होती है, कुछ भी हो। अब मान के चलो 2 आदमी खड़े हैं, एक सब्जी बेचने वाला है, वो एक महीने में मान के चलो 1 लाख रुपए कमाता है, और उसी में एक सरकारी कर्मचारी है, सरकारी आदमी है, और उसकी तनख्वाह 40,000 रुपये है। और एक सब्जी बेचने वाला 8 पास हाई स्कूल पास है, और एक सरकारी कर्मचारी है, उसकी तनख्वाह है 40,000 रुपये। यार सरकारी कर्मचारी को लड़की देगा या क्या कहते हैं सब्जी बेचने वाले को? बताओ, भले वो 1 लाख रुपए कमा रहा है। यार एक प्रोफाइल होती है, किसी भी की भी एक पिक्चर होती है, एक छवि होती है, एक सम्मानित पोस्ट है, सरकारी नौकरी, B.Ed करा हुआ बंदा है, उसको लड़की देने के बजाय एक सब्जी वाले को देगा, मतलब पढ़ी लिखी लड़की, MSc BSc B.Ed वाली। आदमी की धारणा देखो, आदमी की सोच देखो ना, इतनी घटिया सोच है लोगों की, मतलब
यार एक प्रोफाइल होती है किसी भी चीज़, समझदार आदमी इस चीज़ को समझेगा भाई। देखो भाई, कभी तुम लोग डॉक्टर के पास आते हो, सबसे पहले डॉक्टर के पास पर्चा कटाते हो ना, तब जाके डॉक्टर आपको देखता है, पेशेंट को देखता है, देखता नहीं देखता, उसके बाद दवाई लिखता है, हफ्ते भर की दवाई लिखता है। वैसे मैं भी, एक फीस होती है किसी भी चीज़ की। अब यार कोई फालतू तो बैठा नहीं है भाई किसी के लिए दिन भर में, है। फ़ोन भी अटेंड करो, और फ़ोन, एक ही फ़ोन में 600 कॉल आएगी तो आदमी कितने फ़ोन का अटेंड करेगा? 50-60 तो करेगा, है। बाकी फ़ोनों को तो छोड़ देगा ना। कभी फ़ोन स्विच ऑफ होते हैं, बैटरी डाउन होती है, लाइट चली जाती है, कई चीज़ें, आदमी उसमें लिख रहे हैं कि ये फेक है, फ़ोन नहीं उठा रहा है। अरे यार क्या बात कर दी। अब आप मेरी जगह अपने आप को रखो ना। अब डॉक्टर के पास आओगे, पर्चा कटाओगे, 7 दिन की दवाई लिखेंगे, 5 दिन की, डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन की दवाई लिखते हैं। अब 5 दिन की दवाई से फ़र्क नहीं होगा, दोबारा दिखाना कहते नहीं कहते? तो ये नहीं कि तुमने मेरे से नंबर लिए और तुम्हारी शादी हो ही जाएगी। भैया वहाँ लड़की वाले लड़के को देखेंगे, प्रोफाइल चेक करेंगे, वो होना हो वो तो किस्मत की बात है। अब इसमें फेक है, पुलिस में रिपोर्ट करते हैं, 300 मत, जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ। हम कोई गलत काम कर रहे हैं तो